हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। टॉपिक है थेवेनिन्स थ्योरम। तो जब हम थेवेनिन थ्योरम की बात कर रहे हैं तो हम इसमें तीन बातें करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, स्टेटमेंट, देन एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन द थेवेनिन्स थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं कि थेवेनिन थ्योरम में किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और एक थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सोर्स को हम कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, जिसमें कि हमें अगर किसी भी सर्किट में अगर किसी लोड में करंट फाइंड आउट करनी है जो कि लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो मैं उस लोड रेजिस्टेंस के सीरीज में थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दूंगा और फिर उस लोड रेजिस्टेंस में करंट को हम उसमें जो है कैलकुलेट कर देंगे। कैसे, देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं कि ये एक्सप्लेनेशन जो है, मैंने कोई सर्किट लिया, दिस इज वोल्टेज सोर्स दैट इज सपोज प्लस माइनस V1, ये मैंने कोई रेजिस्टेंस ले लिया R1, ये मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R2, ये मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R3 और ये मैंने रेजिस्टेंस ले लिया A और B पॉइंट्स के बीच में मैंने कोई रेजिस्टेंस ले लिया लोड रेजिस्टेंस RL। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि इस लोड रेजिस्टेंस RL में मुझे कैलकुलेट करनी है करंट। तो एज पर थेवेनिन थ्योरम हम क्या बोलते हैं कि हम इस सर्किट को, जो कि हमारा एक्टिव लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस सर्किट को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में वी हैव टू कैलकुलेट, स्टेप फर्स्ट दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट VTH। VTH को हम क्या बोल रहे हैं, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा यहां पे जो पॉइंट्स है A और B, जिसके बीच में हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL, इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा सर्किट क्या बनेगा, दिस इज वोल्टेज सोर्स दैट इज V1, ये रेजिस्टेंस आपका ऐसा का ऐसा आ गया R1, ये रेजिस्टेंस आपका हो गया R2, ये रेजिस्टेंस अपना हो गया R3, और इसको हमने यहां पर A और ये जो पॉइंट था अपना B, इसके बीच में हमने लोड को क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। यानी जहां पे मुझे टोटल करंट कैलकुलेट करनी है वहां पे मैंने इसको ओपन करके और मैंने यहां पे लिख दिया प्लस माइनस VTH। VTH मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो ये कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्किट में से इस V1 से मैंने ये करंट माना कि यहां से कोई करंट I1 फ्लो हो रहा है। तो अगर यहां से कोई करंट I1 फ्लो हो रहा है तो देखिए करंट ये I1 यहां आएगा, यहां करंट नहीं जाएगा क्योंकि आगे इसको ये ओपन सर्किट मिल रहा है। तो यानी ये वाली करंट जो I1 है वो पूरी की पूरी करंट कैसे फ्लो होगी, इस सर्किट, इस लोकल सर्किट जो जिसमें कि रेजिस्टेंस R1, R2 और ये वोल्टेज सोर्स है। तो अगर मैं करंट I1 की बात करूं तो करंट I1 क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज V1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट दैट इज R1 प्लस R2। मतलब यहां पे जो है टोटल करंट I1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस फॉर्म बाय दिस लूप in which R1 and R2 are connected in series so that the equivalent resistance becomes R1 and R1 plus R2। तो ये आपका क्या हो गया, करंट I1। तो इससे हमारे पास VTH क्या निकल के आ जाएगा, देखिए VTH क्या है कि ये अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज बोलूं या मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज बोलूं तो एक ही बात है। क्यों, क्योंकि इस करंट, इस सर्किट में करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा, तो ये जो आपका R3 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप नहीं हो रहा तो मैं चाहे मैं ये VTH बोलूं या चाहे मैं, एक ही बात है। तो VTH आपका क्या हो जाएगा, VTH विल बी दैट करंट I1 इंटू R2, और I1 करंट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आपका VTH क्या हो जाएगा, VTH बिकम्स V1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप फर्स्ट हो गया, दैट वी हैव कैलकुलेटेड द VTH दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, या इसी को हम बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हमने स्टेप फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर दिया VTH। क्लियर।
तो अभी तक हमने देखा कि स्टेप फर्स्ट में हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, VTH दैट इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R2। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 हमारा रहेगा वी हैव टू कैलकुलेट RTH। RTH को हम क्या बोलेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि जब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जहां पर भी हमें करंट फाइंड आउट करनी थी, हमें कहां करंट फाइंड आउट करनी थी, ए बी जो है जिसके अक्रॉस हमारा लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जहां पर भी हमें करंट फाइंड आउट करनी थी उन टर्मिनल्स को पहले ओपन कर देंगे। तो मैंने क्या किया, इन टर्मिनल्स को पहले ओपन कर दिया, जो कि मैं बोल रहा हूं मेरा टर्मिनल A और B, और मैं यहां से रेजिस्टेंस देखूंगा RTH कि रेजिस्टेंस आपके कैसे कनेक्टेड हैं। तो देखिए कैसे कैसे रेजिस्टेंस थे, यहां पे रेजिस्टेंस था हमारा R3, फिर इसके इधर जो है रेजिस्टेंस है हमारा R2, ये सर्किट आपका जो है ऐसे बन जाएगा, और ये रेजिस्टेंस आपका आ गया R1 ऐसा का ऐसा, और जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसको हम क्या करेंगे, उसके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी हम इसको क्या कर देंगे, इसका इंटरनल इंपेडेंस क्योंकि आइडियली 0 होता है, तो हमने ये जो V1 वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट कर दिया और इसको जो है 0 हमने इसको कर दिया। तो हम यहां से देख रहे हैं जहां पे हमारा लोड रेजिस्टेंस था उसको मैं बोल रहा हूं RTH। अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो डेफिनेटली मेरे को रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखना है कि हाउ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो R3 है, ये R3 जो है R1 और R2 आपस में जो आएंगे, कैसे आएंगे, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में आएंगे। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन उस R3 के साथ में सीरीज में हो जाएगा। तो हमारा टोटल RTH क्या हो जाएगा, RTH विल बी R3 प्लस R1 पैरेलल R2, R1 पैरेलल R2। और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो क्या आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट इज R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा जो है टोटल RTH की वैल्यू निकल के आ गई कि दिस विल बी द R3 प्लस R1 पैरेलल R2 स्टैंड्स फॉर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो थेवेनिन थ्योरम हमें क्या कहती है, पहले स्टेप में हमने VTH कैलकुलेट किया, दूसरे स्टेप में हमने RTH कैलकुलेट किया, और फिर इस सर्किट की हम बात कर रहे थे तो हम इस सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस इज VTH वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ VTH इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, RTH की वैल्यू कौन सी है, R3 प्लस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसके सीरीज में हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस RL लगा देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि वी हैव टू फाइंड आउट द करंट इन लोड रेजिस्टेंस RL। तो उसमें क्या करंट आ जाएगी, देखिए इसमें करंट क्या आ जाएगी, IL। RL वाले रेजिस्टेंस में मैं करंट को बोल देता हूं IL, दैट इज करंट इन लोड रेजिस्टेंस। तो वो इस सर्किट से क्या निकल जाएगा, VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस एक्सप्रेशन से, ये RTH हम कैलकुलेट कर चुके हैं इस एक्सप्रेशन से, और RL हमें गिवन होता है। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द करंट इन लोड रेजिस्टेंस RL दैट इज रिप्रेजेंटेड एज IL। तो थेवेनिन थ्योरम कर रहे थे, तो हमने एक फर्स्ट न्यूमेरिकल लिया है, फाइंड द करंट इन 24 ओम रेजिस्टेंस। 24 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करनी है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो देखिए सर्किट क्या है कि ये 60 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन 24 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा कि वी हैव टू कैलकुलेट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज दैट इज VTH। इट इज टर्म्ड एज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो रेजिस्टेंस है, मैं इसको टर्मिनल्स मान लेता हूं A और B, और ये रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस कहलाएगा, लोड रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसको ओपन कर देना है। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, देखिए ये अपना वोल्टेज सोर्स हो गया प्लस माइनस 60 वोल्ट, ये अपना रेजिस्टेंस ऐसा का ऐसा आ जाएगा 3 ओम का, ये अपना रेजिस्टेंस जो है 12 ओम का ऐसा आ जाएगा,
ये रेजिस्टेंस जो है वो 6 ओम का ऐसे कैसे आ जाएगा, और यहां ए पॉइंट और यहां बी पॉइंट जिसके बीच में हमारा 24 ओम का रेजिस्टेंस था उसको हमने ओपन कर दिया, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है प्लस माइनस करके मैं क्या बोलूंगा, द वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस इज VTH। तो अब मुझे क्या करना है, इस VTH को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि वोल्टेज सोर्स हमारा इस सर्किट में केवल एक ही है, तो इसमें से करंट निकलेगी। इस करंट को मैंने मान लिया I1 करंट, यहां से 60 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से I1 करंट निकल रहा है। तो अगर ये I1 करंट यहां से निकल रहा है तो ये 3 ओम में I1 करंट जाएगी, उसके बाद क्या होगा, करंट इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यहां पे मुझे ओपन सर्किट दिखाई दे रहा है। तो जो भी करंट I1 है वो पूरी की पूरी करंट जो है इस 12 ओम में जाएगी, और ये करंट क्या कहलाएगी, I1 करंट ही कहलाएगी, जो कि इस लूप में इस तरह से फ्लो होती रहेगी। तो मैं अगर इस I1 करंट की वैल्यू की बात करता हूं तो ये I1 करंट क्या होगा, टोटल वोल्टेज इज 60 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस फॉर्म बाय दिस सर्किट 3 + 12, because the same current I1 flows through 3 ohm as well as 12 ohm, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि करंट दोनों में क्या हो रही है, सेम फ्लो हो रही है। तो ये रेजिस्टेंस आपका बन जाएगा 3 + 12 यानी 60 डिवाइडेड बाय 15, यानी आपका करंट जो आ गया I1 वो कितना आ गया, 4 एंपियर। तो ये 4 एंपियर करंट अगर यहां से फ्लो हो रहा है तो देखिए 12 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है, 4 एंपियर। तो हमें क्या करना था, वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द वोल्टेज VTH। दैट मींस ये वोल्टेज जो VTH है वो पूरा का पूरा यहां पर जो वोल्टेज है 12 ओम के अक्रॉस, उसको भी मैं क्या बोलूंगा, VTH। क्यों, क्योंकि ये सर्किट आपका ओपन है, तो इस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो मैं इस VTH की बात करूं तो VTH क्या आएगा, VTH इक्वल टू द रेजिस्टेंस इज 12 ओम and the current is 4 ampere, so VTH will be 12 multiplied by 4 implies that VTH equal to 48 volts। तो मेरा पहला स्टेप हो गया कि we have calculated the Thevenin's equivalent resistance। स्टेप 2 हमारा क्या होता है, देखिए स्टेप 2 में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, Thevenin equivalent resistance means RTH। we have to calculate Thevenin's equivalent resistance, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था 24 ओम रेजिस्टेंस में हमें करंट कैलकुलेट करना था, तो हमारा लोड रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, 24 ओम रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन कर देंगे और जितने भी सर्किट में सोर्सेज हैं उनको उनके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि सर्किट में हमारे पास केवल 60 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको शॉर्ट कर देंगे, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का आइडियल इंपीडेंस हमें पता है 0 होता है। तो देखिए सर्किट क्या बनेगा कि यहां पे जो ए और बी टर्मिनल्स थे, यहां से हम देख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस विल बी RTH, दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस ऐसे का ऐसा आ जाएगा 6 ओम का, ये रेजिस्टेंस अपना ऐसे का ऐसे आ जाएगा, दिस इज 12 ओम, ये रेजिस्टेंस हमारा यूं का यूं आ जाएगा 3 ओम, और ये वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया और यहां पे हमने इसको जो है टर्मिनल जो है ए और बी मार्क कर दिया। यहां से हम देख रहे हैं और उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया। तो इस सर्किट में मुझे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है RTH क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो 6 ओम है इसके साथ में ये 3 और 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है ये तो आपस में पैरेलल है। इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो इस 6 ओम के साथ में सीरीज में कनेक्टेड है। तो RTH मेरा क्या आ जाएगा, 6 + 3 पैरेलल 12। ठीक है, RTH क्या हो जाएगा, 6 + 3 पैरेलल 12। तो टोटल अगर मैं RTH की बात करूं तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस, अगर ये 3 और 12 ओम रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हैं तो ये क्या बन जाता है, 3 × 12 अपॉन 3 + 12। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा, RTH विल बी 6 + 36/15, और 36/15 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं इट बिकम्स 2.4। तो हमारा RTH जो है वो टोटल आ जाएगा 8.4 ओम। तो दिस विल बी 8.4 ओम। तो हमारा स्टेप 2 हो गया, वी हैव कैलकुलेटेड RTH। तो थेवेनिन थ्योरम क्या बोलती है, पहले फर्स्ट स्टेप में वी हैव कैलकुलेटेड VTH, सेकेंड स्टेप में वी हैव कैलकुलेटेड RTH। तो एज पर थेवेनिन थ्योरम हम क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, यहां पे मैं सर्किट बना देता हूं, दिस इज VTH, ठीक, दिस इज RTH,
और जहां हमें करंट फाइंड आउट करनी थी, कहां फाइंड आउट करनी थी, इस 24 ओम के रेजिस्टेंस में, तो मैं उसको बोल देता हूं RL। तो ये क्लियर है, ये RL तो हो गया 24 ओम रेजिस्टेंस। ये RTH कौन सा रेजिस्टेंस हुआ जो हमने यहां कैलकुलेट किया था, इस को 8.4 ओम, और ये VTH हमने कैलकुलेट करते हैं, दिस विल बी 48 वोल्ट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट द करंट इन दिस रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस RL। तो इसमें करंट क्या फ्लो होगी, IL जो है, टोटल सर्किट में वोल्टेज जो है वो 48 वोल्ट का, और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RTH प्लस RL, दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में, क्योंकि यहां से जो RTH में जाएगी और करंट RL में जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, RTH हमने कैलकुलेट कर दिया था 8.4 और RL हमारा गिवन है 24। तो आपका लोड करंट क्या हो जाएगा, दैट इज करंट इन 24 ओम रेजिस्टेंस, वो जाएगा आपका 48 अपॉन 32.4। इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1.48 एम्पियर। यानी इस 24 ओम रेजिस्टेंस में करंट जो आई मेरी वो क्या आ गई, 1.48 एम्पियर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। न्यूमेरिकल है हमारा, डिटरमाइन द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है अपने को सर्किट में कहां गिवन है, यहां पे आपको गिवन है, जिसमें कि इसमें डिनोट किया हुआ है कि ये करंट I है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द करंट I यूजिंग थेवेनिन थ्योरम फॉर द गिवन सर्किट। तो हम थेवेनिन थ्योरम के लिए बात कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि वी हैव टू कैलकुलेट VTH, कैलकुलेट VTH। और VTH हम क्या बोल रहे थे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जहां पर भी आपको करंट निकालनी थी उसको हम ओपन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये आपका वोल्टेज सोर्स जो है वो ऐसे कैसा आता है सर्किट में, तो ये हो गया आपका +-10, ये आपका 2 ओम रेजिस्टेंस ऐसा कैसा आ गया, दिस विल बी 2 ओम रेजिस्टेंस एज इट इज, दिस इज 10 एम्पियर करंट सोर्स, ये भी ऐसा कैसा आता है, और यहां पे जो है 1 ओम रेजिस्टेंस, ये भी हमने ऐसा कैसा कर दिया। क्वेश्चन था इस 3 ओम में कैलकुलेट करो करंट को, तो मैंने क्या किया, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको ओपन कर दूंगा और इसको मैंने नाम दे दिया A और B, और यहां मैंने लगा दिया +- VTH कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VTH होगा। तो अब मुझे ये VTH कैलकुलेट करना है, तो मुझे सर्किट में देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर यहां पे इसके अक्रॉस ये वोल्टेज VTH है और ये ओपन है, इसका ये मतलब है कि यहां पे कोई भी करंट में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है वोल्टेज में, क्योंकि यहां पे करंट की वैल्यू 0 है। तो अगर यहां पर वोल्टेज VTH है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या आएगा, VTH होगा, और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, VTH होगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये समझ में आ गया कि ये वाला वोल्टेज भी VTH है, तो मैं यहां पर नोडल एनालिसिस लगा के इस VTH को कैलकुलेट करता हूं। ये अगर मैंने बोला कि रेफरेंस नोड है जिसको मैंने ग्राउंड कर दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका वोल्टेज आ जाएगा VTH। और नोडल एनालिसिस में हमने पढ़ा हुआ है, नोडल एनालिसिस क्या कहती है कि किसी भी नोड पे करंट हमेशा दूर जाती हुई होती है, केवल हमें करंट सोर्स की डायरेक्शन के साथ चेंज नहीं करना होता है। तो अगर मैंने इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सपोज दिस इज पॉइंट X, तो अगर X पॉइंट पर नोडल एनालिसिस के थ्रू मैं करंट वाला रूल KCL लगाता हूं, दैट इज इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो हमेशा क्या कहती है, देखिए नोडल एनालिसिस, इससे ये करंट दूर जाती हुई, यहां पे भी इससे करंट दूर जाती हुई, लेकिन यहां पर ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स है जिससे करंट पास आ रही है इस नोड की तरफ, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन के साथ अपने को चेंज नहीं करना है। तो इस पॉइंट X पर अगर मैंने KCL लगाया तो मैं क्या बोलूंगा इसको, VTH -10 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस 2 प्लस VTH -0 डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस 2, तो दिस बिकम्स VTH -0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2, और ये जो 10 एम्पियर करंट है इस नोड X की तरफ आ रही है, यानी -10 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, इस नोड X पर KCL लगा दिया, assuming that this the voltage across these points are VTH, और इससे ये वाली करंट दूर जाती हुई, ये वाली करंट भी दूर जाती हुई, लेकिन क्योंकि ये करंट सोर्स है इसलिए हम इसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, देखिए एक इक्वेशन और एक ही अननोन, तो मैंने अगर इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा, VTH -10 प्लस VTH -20 इक्वल टू 0, यानी 2 VTH
माइनस 30 इक्वल टू VTH इंप्लाइज दैट आपका VTH कितना आ गया 15 वोल्ट। तो अपना फर्स्ट स्टेप हो गया कि वी हैव कैलकुलेटेड VTH एज पर थेवेनिन्स थ्योरम। तो फर्स्ट स्टेप में हमने VTH कैलकुलेट कर दिया। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप 2 इज कैलकुलेट RTH। RTH का क्या मतलब था, RTH वाज थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमें क्या करना है, जहां पर भी करंट फाइंड आउट करनी थी, हमें क्वेश्चन में करंट कहां फाइंड आउट करनी थी 3 ओम रेजिस्टेंस में, उसको ओपन करेंगे और जितने भी सोर्सेस सर्किट में हैं उनको उनके इंटरनल इंपेडेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सर्किट में देखिए कितने सोर्सेस हैं, एक तो 10 एंपियर का करंट सोर्स है और एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। तो हम इसको तो क्या करेंगे, ओपन कर देंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। तो देखिए आपका सर्किट क्या बनेगा यहां पे, अगर मैं इनको पॉइंट्स ए और बी बोल रहा हूं, जहां से मैं यहां पे देख रहा हूं कि टोटल आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH है, तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम का एज इट इज आ जाएगा। ये जो है 10 एंपियर का करंट सोर्स ये आपका ऐसे ओपन हो जाएगा। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे एज इट इज आ जाएगा, दिस इज 2 ओम। उसके बाद यहां पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस ये भी ऐसे का ऐसा आ जाएगा और ये जो 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट कर देंगे। तो ये हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ये आपका ए बी टर्मिनल हो गया। यहां से हम देख रहे हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और हमने क्या किया, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज आ गया। ये 10 एंपियर के करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया। ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस था सर्किट में ऐसा का ऐसा आ गया। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में ऐसा का ऐसा आ गया और ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH है, तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, यहां से अगर करंट आ रही है तो जो भी करंट यहां से आ रही है यहां जा नहीं सकती क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो करंट यहां आके डिवाइड हो रही है, यानी ये 2 और 2 तो कैसे हो गए आपस में पैरेलल में। तो 2 और 2 अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस क्या आएगा 1 ओम, और ये 1 इसके साथ में क्या हो जाएगा, इस 1 ओम के साथ में सीरीज में आ जाएगा। तो हमारा RTH देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, RTH क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 पैरेलल 2, 2 पैरेलल 2 यानी 1 प्लस 2 पैरेलल 2 बिकम्स 1। तो हमारा RTH कितना आ गया 2 ओम। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया, वी हैव कैलकुलेटेड द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इट बिकम्स RTH इक्वल टू 2 ओम। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है कि लीनियर सर्किट में हमने VTH और ये RTH इसके सीरीज में हम क्या कैलकुलेट कर देते हैं RL। तो ये आपका RL, तो VTH की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए हमने जो कैलकुलेट किया इस सर्किट में 15 वोल्ट्स, तो VTH तो हमारा आ गया 15 वोल्ट्स। RTH हमने क्या कैलकुलेट किया, ये जो RTH है ये हमने क्या कैलकुलेट किया 2 ओम। और RL क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस हम किसको कहते थे, जिस भी रेजिस्टेंस में करंट को कैलकुलेट करना था, हमें किस में कैलकुलेट करना था करंट 3 ओम रेजिस्टेंस में, तो हमारा RL क्या है। तो अब इसमें करंट क्या आ जाएगी, IL विल बी टोटल वोल्टेज दैट इज 15 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 और 3 आपस में कैसे हैं सीरीज में, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3, यानी आपका लोड करंट कितना आ गया IL इज इक्वल टू 15/5, यानी आपका IL कितना आ गया 3 एंपियर। तो दैट मींस करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस इज 3 एंपियर यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम।